ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई बातें, ड्राइविंग लाइन से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचती रहें। तो पहले तो हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट से, जानेंगे कि इनका नाम क्या है, ये कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं और आज इनका कौन सा ड्राइविंग सीखते हुए हो गए मेरे साथ में। आगे से भैया हम लोग लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट का सिग्नल मार देना ऊपर। चलते जाओ धीरे धीरे, इनको हॉर्न दे दो भाई साहब को। घुमाइए हल्का हल्का, आइए घुमाइए हल्का हल्का। गुड। ये भी हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहे पे आ गए हैं, अब सीधे जाएंगे हम लोग। ठीक है चलो पढ़ाओ। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। क्या नाम भैया जी आपका? मेरा नाम सूरज मिश्रा है। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं मेरे पास में? बाराबंकी लिपेड़ाबाद। बाराबंकी से आप ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं। गुड जी। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हुए हो गए मेरे साथ हमारा में? दूसरा दिन है। आज आपको दूसरा दिन है। जी। आप जब मेरे पास ड्राइविंग सीखने आए थे पहले दिन, जी। तो उस समय आपको कितना आता था? कुछ आता था या नहीं आता था? नहीं आता था सर। आपको कुछ भी नहीं आता था? जी। ठीक है, आज सेकंड डे में आपको कितना आ गया, क्या क्या चीज़ें समझ गए हो आप मेरे से? सर गियर लगाना और गाड़ी बढ़ाना कैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं और सीधे चलना और मोड़ना सब तो आ गया है सर। मिरर सेट करना, और आपने ये भी रूल भी बताया कि ये सीट बेल्ट लगा के बैठना चाहिए, ये सब। ठीक है, बाकी जो भी नहीं आएगा उसकी प्रैक्टिस अभी हम लोग कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, बात किया मेरे स्टूडेंट से जो कि सूरज मिश्रा जी हैं। मेरा ड्राइविंग स्कूल जो है ये लखनऊ में है। ये सीखने आते हैं सीधे स्टेट, ये सीखने आते हैं बाराबंकी, मतलब कि यहाँ से 30 किलोमीटर बाहर से आते हैं मेरे पास ड्राइविंग सीखने। अभी जब ये फर्स्ट डे में आए तो मेरे पास ड्राइविंग सीखेंगे तो इनको कुछ भी नहीं आता था। वो हालांकि बाइक तो चला लेते हैं, बट इनको पता भी था क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर होता क्या है, वो किस लिए होता है। बट इनको कार में ये सारी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है क्लच ब्रेक अलग हो कार में, तो अलग है। क्योंकि बाइक में क्या होता है कि उसमें आप हाथ से यूज करते हो और कार में पैर से यूज होता है, तो उसमें बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। तो इनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थे। तो अभी क्या है, सेकेंड डे में इनको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस करा दी है और आज ये खुद से ही अपनी कार चला रहे हैं। बाकी अभी जो भी है वो उनको प्रैक्टिस कराई जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े रास्ते पे कार को हमें कैसे चलाना है। जैसे कि अभी हम लोग एक रास्ता है जो कि लखनऊ में पॉलिटेक्निक से 1090 चौराहे साइड जाता है, उस रास्ते पे अभी हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा ये बड़ा रास्ता है, तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको बड़े रास्ते पे कार को चलाना होता है तो कार को चलाते वक्त पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हम कोई भी बड़े या छोटे रास्ते पे कार को चलाएं, कोई भी बड़े या छोटे रास्ते पे कार को चलाएं, तो हमारी कार एक ही साइड में होनी चाहिए। कार जो है हमारी रास्ते पे बार बार राइट और लेफ्ट नहीं जानी चाहिए। पूरे रास्ते पे कार नहीं टहलनी चाहिए, घूमनी चाहिए, चक्कर मारनी चाहिए। हमारी कार एक ही रास्ते पर रहनी चाहिए। दूसरा रास्ता आप उसी साइड में छोड़ के रखना चाहिए कि अगर पीछे से कोई आपको ओवरटेकिंग करना चाहता है या निकलना चाहता है आपसे जल्दी या आपसे पहले, तो वो निकल जाए। तो हमेशा आपको अपनी एक साइड में रहना है। जैसे कि अगर आप 40+ हो तो आप राइट साइड में रहो, अगर आप 40- हो तो आपको लेफ्ट में रहना है। ठीक है, बाकी जो दूसरा साइड है वो छोड़ के रखो पीछे वाले लोगों के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी रास्ते पर कार को चला रहे हो तो कार को चलाते वक्त पहली चीज़ तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए और दोनों राइट और लेफ्ट मिरर चेक कर लेना चाहिए। राइट और लेफ्ट मिरर बहुत ही ज़रूरी होता है देखने के लिए, क्योंकि अगर आप साइड में नहीं देखोगे, क्योंकि वो बाइक तो है नहीं, क्योंकि 2 फुट चौड़ाई हो जिसकी बाइक तो है नहीं जिसकी 2 फुट चौड़ाई होती है, ये आप कार चला रहे हो। 5 से 7 फुट की कार होती है जिसकी चौड़ाई होती है 5 से 7 फुट की होती है, तो इसको पूरा आपको लेकर के चलना होता है। तो आपको जब तक आप साइड मिरर में नहीं देखोगे, पीछे की साइडें नहीं देखोगे, जब तक कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, आप जज नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो आपको साइड मिरर बहुत ही ज़रूरी होता है सेट करना। कॉमन सी चीज़ है, जैसे कि आप बाइक चलाते हो, बाइक में भी दोनों राइट और लेफ्ट में मिरर होते हैं, वैसे इसमें कार में भी राइट और लेफ्ट के मिरर होते हैं। तो इसको आपको सेट करके फिर चलाना होता है।
तो वैसे ही आज हम लोग निकले हैं एक बड़े रास्ते पे प्रैक्टिस कराने के लिए, सूरज मिश्रा जी के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में। आप सब देख रहे होंगे कितना बढ़िया से आज ड्राइविंग चला रहे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में चला रहे, ठीक है। और जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं सूरज जी, इनसे आप क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में 2 लाइन? यही कहना चाहते हैं कि सर बहुत अच्छा ही सिखाते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोगों को बताइए कि हम लोग कैसे गाड़ी सिखाते हैं। और सर हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताते कहाँ हैं। से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पाया? सर ये तो हमारी बहन ने दिया था हमको नंबर, वो अच्छा। भी सीखने आती है शाम को 5 बजे। अच्छा, सोनी जी। हाँ, उन्होंने ही कहा कि वहाँ पे गाड़ी सीख लो, तो हम सीखने आए। तो सर बहुत अच्छे हैं। गुड, ठीक है। अभी सीधे जाएंगे हम लोग, जाते बढ़ाते ये हल्का हल्का एक्सीलेट करिए। गुड। और कभी भी जी सर। आप कभी भी ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर आपको कार को चलाना है बड़े रास्ते पे या छोटे रास्ते पे या लंबे रोड पे जाना, कहीं निकलना हुआ, तो आपको अगर कभी भी कार ड्राइव करना हो तो शूज़ पहन के क्या होता है, जैसे कि आप जैसे बहुत गर्म का टाइम होता है, मौसम होता है, तो जब आप स्लीपर पहन के कार को ड्राइव करते हो तो वहाँ पे आपके पैर में ग्रिप्स बन जाती है, पसीना टाइम में हो जाता है, गीले गीले हो जाते हैं पैर, तो वहाँ पे आपका पैर स्लिप कर सकता है। या फिर सैंडल पहनिए जो पीछे से लॉक होता है, जी। आप समझते होंगे ना, जो पीछे से पैर को लॉक करता है, ठीक है। तो वो पहन के चलाइए ताकि अगर आपका पैर स्लिप करे तो आपका पैर स्लिप ना हो। स्लीपर में आपका पैर स्लिप हो सकता है। ओके। दूसरी चीज़, स्लीपर ओपन होता है। जी। अगर आप राइट वाला पैर जो चेंज करते हो और एक्सीलेटर और ब्रेक करते हो तो हाँ। वो हो सकता है पैडल फंसे ना, हाँ सर, फंस गया था अभी। जल्दबाजी में आपका पैर फंसे ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। शूज़ पहन के 1-2 बार चलाओगे, जी। ठीक है, उसके बाद आपको सही लगेगा चलाने में। शूज़ पहनने के बाद बहुत अच्छी कार ड्राइव होती है, ठीक है। और या फिर अगर शूज़ भी नहीं पहनना है तो आप बिना शूज़ के चलाओ, सिर्फ पैर से चलाओ, ना ही तो शूज़ पहनो और ना ही तो स्लीपर पहनो, जो भी पहनो उसको उतार दो और ऐसे चलाओ, खुले हुए पैरों से चलाओ, बहुत ही बढ़िया चलेगी, है ना। गुड। दोनों स्लीपर निकालिए, स्लीपर पैर मत रखना, है ना। हाँ सर, अच्छा लगा। गुड, बढ़िया। सीधे जाना है स्ट्रेट यहाँ से। गियर चेंज। थर्ड गियर लगाना है, लगाइए थर्ड गियर धीरे से, आगे करो सीधे और आगे करो। गुड।